जय हिंद दोस्तों, आशी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7 है और यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है और इस प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसका मूल नहीं है निर्मूल, जड़मूल, अमूल और समूल। तो साथियों इसका राइट आंसर है जिसका मूल नहीं है वो होता है निर्मूल। ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही है? हाथी गज, जय पराजय, आश्रय गगनचुंबी इमारत, हानि लाभ। तो साथियों यहाँ आपका ऑप्शन ए सही है। हाथी का जो पर्यायवाची गज ही होता है। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो जय का पराजय, यहाँ विलोम दिया गया है और यहाँ ऑप्शन डी जो है हानि का विलोम लाभ होता है। तो पूर्ण रूप से आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसने बोला वह खाना नहीं खाएंगे। इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? भाग 1, 2, 3 और कोई त्रुटि नहीं। उसने बोला वह खाना नहीं खाएंगे। तो साथियों यहाँ भाग 3 में त्रुटि है क्योंकि वह खाना नहीं खाएगा। तो ये इस प्रकार वाक्य होना चाहिए था, लेकिन इसमें दे रखा है वह खाना नहीं खाएंगे क्योंकि जो यहाँ वह जो है वो एक वचन है और यहाँ पर जो क्रिया दे रखी है वो बहुवचन की दे रखी है। तो यहाँ क्रिया संबंधी त्रुटि है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3। चलिए सी नंबर। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारे प्रश्न सरल भी हैं, कठिन भी हैं और जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आते हैं उन्हीं प्रश्नों को आपके लिए लिया गया है। युवती ने घबराकर पूछा, इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? एवं त्रुटि वाले भाग की जगह पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य या वाक्यांश लिखा जा सकता है? लड़की घबराई और पूछा। युवती ने पूछा घबराकर, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो साथियों ये हम दोबारा से पढ़ते हैं। युवती ने घबराकर पूछा, तो इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है और इस वाक्य में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हमें रविवार को पिताजी के साथ बाजार जानी है। इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन ए हमें रविवार को पिताजी के साथ बाजार जानी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बाजार जानी है। तो हमें ऑप्शन डी जो रखा जाएगा वो रहेगा। तो ऑप्शन डी बाहर जानी है ये आपका सही रहेगा। चलिए ऑप्शन डी पर टिक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जलसे में खाली स्थान लोग थे कि खड़े होने की जगह नहीं मिली। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? थोड़े, ज़्यादा, इतने, कम। तो साथियों इसमें रिक्त स्थान भरा जाएगा जलसे में इतने लोग खड़े थे। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो साथियों ये सारे प्रश्न जो पिछले वर्षों में हुई परीक्षाओं से लिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपके लिए एक गाइडेंस मैं देना चाहूँगा कि जब भी आप एसएससी जीडी का अगर एग्ज़ाम देते हैं तो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो हिंदी वाला पार्ट होता है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को करेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी वाला पार्ट ही आपको सरल होगा और अधिकतर कंप्यूटर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो हिंदी को ही सरल मानते हैं। तो जो भी बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं वो उनके क्वेश्चन जो हिंदी में सबसे ज़्यादा सही होते हैं। तो आप भी हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रश्न सही करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा के लिए एक शब्द क्या होगा? जंजाल, कंकाल, जीवाश्म और खोपड़ी। तो सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वो कहलाता है कंकाल। ऑप्शन बी। और साथियों आपको लग रहा होगा ये प्रश्न बहुत ही सरल है। तो एसएससी जीडी का एग्जाम 2000 ग्रेड पे का एग्जाम होता है, सिपाही लेवल का एग्जाम होता है और इसमें प्रश्न सरल ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, हवा की खाली स्थान में भी संगीत होता है। रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से क्या भरा जाएगा? झंझनाहट, सरसराहट, कड़कड़ाहट, घबराहट। तो हवा की सरसराहट में भी संगीत होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए, उष्ण का विलोम क्या होता है? गर्मी होता है, शीतोष्ण होता है, शीतल होता है, ग्रीष्म होता है। तो उष्ण का जो विलोम होता है वो होता है शीतल। उष्ण कहते हैं गर्मी को, तो उष्ण का विलोम शीतल होता है। चलिए, तो ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे। क्षर का विलोम क्या होता है? निरक्षर, अक्षर, साक्षर और विक्षर।
तो क्षर का जो विलोम होता है वो होता है अक्षर। चलिए, गरीब का समानार्थी क्या होता है? दरिद्र होता है, अकिंचन होता है, भृत्य होता है और कंगाल होता है। तो गरीब का जो समानार्थी होता है वो होता है भृत्य। ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे। सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हरियाली दिखाना, अपने सपने सुनाना, दशा सुधारना, अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो सब्ज बाग दिखाना यानी कि अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। दूध लीटर की रिक्त स्थान से बिकता है, तौल से बिकता है, माप से बिकता है, जांच से बिकता है और कीमत से बिकता है। तो दूध लीटर की माप से बिकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। जहर उगलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बुराई का प्रचार करना, क्रोध करना, हानि पहुंचाना, द्वेषपूर्ण बात करना। तो जहर उगलना यानी कि द्वेषपूर्ण बात करना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इस गीत की 4 लड़ियां सुना दो, इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? पंक्ति, कड़ियां, छंद और कविता। तो साथियों, यहाँ जो इस गीत की 4 लड़ियां सुना दो, गीत की लड़ियां नहीं होती हैं दोस्तों, गीत की कड़ियां होती हैं। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे, लड़ियां की जगह पर कड़ियां आएगा। चलिए सर, सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? द्रव्य होता है, पावन होता है, पीयूष होता है, बारी होता है। तो बारी तो जल का होता है, तो सुधा का जो पर्यायवाची होता है वो है पीयूष। चलिए, ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे। सौम्य का विलोम क्या होता है? स्तुत्य होता है, उग्र होता है, नित्य होता है, सेवित होता है। तो सौम्य का विलोम होता है उग्र, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। चलिए, थोड़ी देर बाद वो वापस लौट आए, किस भाग में त्रुटि है और त्रुटि वाले भाग में बदलाव की आवश्यकता है? तो कौन सा बदलाव किया जाएगा ये हमें बताना है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बे वापस लौट आए, बे लौट आए, बे लौट आए वापस। तो साथियों, थोड़ी देर बाद बे वापस लौट आए, तो वापस का अर्थ ही लौट आना होता है। यहाँ वापस और लौटना, तो यहाँ वापस जो शब्द है वो प्रयोग नहीं किया जाएगा। वो शब्द इस तरह से सही होगा, यानी कि वाक्यांश होगा थोड़ी देर बाद बे लौट आए, क्योंकि लौटना ही वापस का अर्थ दे रहा है। चलिए, तो यहाँ पर बे लौट आए, ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट है। पृथ्वी का रिक्त स्थान गोल है, पृथ्वी का आकार गोल है, पृथ्वी का रूप गोल है, पृथ्वी का स्वरूप गोल है, पृथ्वी की क्षमता गोल है। तो पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है, ऑप्शन ए है, आप टिक करेंगे। सही विलोम शब्द योम क्या है? भय, भय का डर, आदि का अंत, शरीर देह और ना कहने योग्य अकथ। तो साथियों, भय और डर समानार्थी शब्द होते हैं, और शरीर का देह ये भी समानार्थी है, और ना कहने योग्य अकथ ये भी समानार्थी है। तो यहाँ सही विलोम शब्द योम रहेगा आदि का अंत, ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। उनकी आपस में रिक्त स्थान हो गई, गड़बड़ हो गई, लवझड़ हो गई, खटपट हो गई और फटपट हो गई। उनकी आपस में खटपट हो गई यानी कि लड़ाई हो गई उनकी आपस में। यहाँ अगर लड़ाई शब्द भी होता तो भी यूज आप कर सकते थे। तो यहाँ जो दे रखा है वो खटपट, तो उनकी आपस में खटपट हो गई, ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मेरे से प्रश्न मत पूछना, इसमें त्रुटि पहचानिए। संज्ञा के कारण त्रुटि है, सर्वनाम के कारण त्रुटि है, और क्रिया विशेषण के कारण त्रुटि है, विशेषण के कारण त्रुटि है। तो मेरे से, तो यहाँ साथियों सर्वनाम के कारण त्रुटि है। तो सर्वनाम जो बनेगा मेरे से नहीं, मुझसे प्रश्न मत पूछना। तो मेरे से कोई शब्द साथियों नहीं होता। तो यहाँ पर जो मेरे से है ये कोई शब्द नहीं है, यहाँ मुझसे प्रश्न मत पूछना इस तरह से ये होता है। तो यहाँ जो मुझसे है वो सर्वनाम है, तो यहाँ सर्वनाम के कारण त्रुटि हो रही है, सर्वनाम। चलिए, जिसके जड़ या आधार का पता ना हो एक शब्द क्या होगा? जड़मूल होगा, निर्दय होगा, निर्मम होगा और निर्मूल होगा। तो जिसके जड़ या आधार का पता ना हो यानी कि वो रहेगा निर्मूल, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी गैस है? हीलियम गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है और रेडॉन गैस है। तो इनमें सबसे भारी जो गैस है साथियों वो है रेडॉन, ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत
अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, राज्यसभा के सभापति के पास है, भारत के महान्यायवादी के पास है। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। तो साथियों, तो आज की क्लास मेरी यही खत्म होती है। मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करेंगे। किसी भी क्यूरी या सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। और जिस भी मेरे साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।